भगवान गीता में कहते हैं कि ये जो संसार है दुखों का ही घर है। यहाँ छोटे छोटे सुख मिल जाते हैं, इसलिए हमें दुखों का स्मरण नहीं रहता। महाराज, सुख किसके लिए है? दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो संसार में सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखते हैं, और एक वो होते हैं जो संसार में दुख के अंदर भी भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं। आप सच में भगवान कृष्ण के भक्त या आध्यात्मिक या ये कहिए सत्संगी जीव तब हैं, भक्त तब हैं जब आप सुख किसके लिए है? जो भगवान का हो गया, जिसने अपना समग्र जीवन प्रभु को न्यौछावर कर दिया, उसके लिए सुख है। नहीं तो दो ही प्रकार की मानसिकता है। या तो एक वो व्यक्ति है जो संसार को केवल घटना के रूप में देख रहा है, और एक वो व्यक्ति है जो घटना में भी भगवान की कृपा या लीला का अनुभव कर रहा है। एक है उसके साथ कुछ घटित हो जाए, मेरे साथ ये घटित हो गया, लिख लिया माइंड में, मेरे साथ ऐसा 20 साल पहले हुआ, मेरे साथ 5 साल ऐसा हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, पत्नी के, उसने घटना बना के रख लिया। और एक व्यक्ति है घटना में भी भगवान की कृपा का अनुभव कर लिया। अरे उस समय मेरी पत्नी बच गई, अरे मेरे बच्चे का साथ ऐसा भाव हो गया, उसने वहां पर भी भगवान की कृपा को देख लिया। आप सच में भगवान कृष्ण के भक्त या आध्यात्मिक या ये कहिए सत्संगी जीव तब हैं, भक्त तब हैं जब आप दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव कर लें, भगवान की लीला का दर्शन कर लें। और वो कब होगा? जब जीवन में शरणागति आएगी, पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाओगे। और समर्पण कैसा होना चाहिए? केवल शब्दों का नाम हो, जैसा हम भगवान को करते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण। वो तो अच्छा भगवान खैर मनो सामने प्रकट नहीं होते, लाओ क्या क्या मेरा, तो तुरंत लाइन को ही निकाल के बाहर कर देंगे। तो कहने का अर्थ है हमारी पूर्ण शरणागति। शरणागत कौन है? भक्त परायण कौन है? भगवान गीता में सब कुछ सुनाने के बाद अर्जुन को राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, विभूति योग सब बताते, और उसके अंत में क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुझे पाप की चिंता नहीं करनी है, तू सभी धर्मों का, जो भी संसार के व्यवहारिक धर्म है, सबका त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर ले, मुझे थाम ले, मुझे पकड़ ले, और अपनी बुद्धि मन को मुझ में लगाकर फिर कर्म कर। तेरे से अपराध भी बनेगा तो वो अपराध नहीं होगा, क्योंकि सबको शुद्ध करने वाला तो मैं हूं। तो मैं क्या करना है? शरीर को भले ही संसार में लगाएं, लेकिन मन और बुद्धि में कौन होने चाहिए? ठाकुर जी। ये शरणागति जिस दिन आ गई तो आप दुख में भी आनंद का अनुभव करोगे, प्रभु की कृपा का अनुभव करोगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ करके कथा में आए, और उसे कोई पूछे बेटा तुम कैसे आए? ट्रेन से आए, बस से आए, कार से आए, टेम्पो से आए, किससे आए? तो बच्चा कहेगा जिस भी वाहन से आया हुआ होगा कि मुझे नहीं पता, मेरी माँ लेकर आई है। अब माँ बेचारी गोदी में बिठा करके उस बच्चे को, उसने तो कुछ प्रयास नहीं किए महाराज, मैं यही बस से आई या कार से आई, बच्चे को गोदी में, बच्चा बस बैठा रहा। बस जीवन में उसी प्रकार साधन तो लगते हैं, लेकिन भक्त हमेशा भगवान की गोदी का अनुभव करता है कि उसने प्रयास नहीं किया, सब अपने आप प्रभु की कृपा से हो गया। जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है वही सच्चा भक्त है। ये शरणागति ही आनी चाहिए, और ये शरणागति देती है भगवान की भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए हमारे यहाँ बोलते भी हैं, बड़ा सुंदर भाव है, जो बनाओगे बन जाएंगे। हे प्रभु तुम जो भी बनाओ, जैसा भी बनाओ वही बन जाएंगे। जहां भेजोगे, जो आपकी इच्छा हो, आप जिसमें राजी हो, वही अपने जीवन में अपनाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। चाहे नियरे
कभी आप पास बुलाएं कृपा करके, कथा का मौका दिए तो पास हो गए। और सारे समय तो कथा नहीं रहेगी ना, सारे समय तो ब्रज नहीं रहेगा। चाहे नियरे रखो चाहे दूर रखो, हम तेरे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। वो जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। वो जहां भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे किसी देश में रहे। किसी देश में रहे किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे किसी देश में रहे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ऐसे नहीं मीठी मीठी करतल में। इस पंक्ति का बड़ा भाव सुंदर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तब आपको इसी पंक्ति में समग्र गीता का ज्ञान मिल सकता है। शरणागति के भाव का। आप किस भी परिस्थिति में हैं, सुख में या दुख में हैं, अब शरीर से है, भावना है, तो दुख भी अनुभव होगा और सुख भी अनुभव होगा। किंतु किस परिस्थिति में है, दुख की घड़ी में है तो दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख की ऐसी दशा दी है, समय दिया है तो कुछ सोच के दिया, अपन कर मिलेंगे। कई बार हमेशा हम जिनको प्रेम करते हैं वो हमेशा फूल ही नहीं बरसाते महाराज, कई बार शूल भी बरसाते हैं, हृदय तक चुभते हैं, चुप जाते हैं। तो वो क्या मिलेगा, फूल मिलेगा, शूल मिलेगा, इस बात का भी डर नहीं है प्रभु। डर न प्रतिकूल अनुकूल का है, डर न फूल और शूल का है। डर न फूल और शूल का है, डर न डरे मझधार का है, डर न ये मझधार का है। खेद बस अपनी ही भूल का है,
मेरी डोरी है तुम्हारे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने अथवा नगर में, रखना बस अपनी ही नजर में। हो टिकाने अथवा डगर में, नाथ रखना अपनी नजर में। नाम सुमिरन करे तुमको याद करे, नाम सुमिरन करें तुमको याद करें, बस तेरे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। सच्ची शरणागति वही है कि भगवान की जिसमें मर्जी उसमें भक्त लीला का दर्शन करे, प्रभु का दर्शन करे, कृपा का अनुभव करे।